पहले लोकसभा और उसके चंद महीनों बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेता सक्रिय हो चुके हैं। इन चुनाव को लेकर हर नेता जीत के साथ कुछ न कुछ बनने के सपने संजोए हुए है। खासकर वो नेता जो एक दौर में दिग्गज और अपनी पार्टी की जान होते थे, पर अब समय के साथ बदलती सियासत में कहीं न कहीं हाशिए पर हैं। उनमें एक है रामविलास शर्मा, जो कभी हरियाणा भाजपा के पितामह थे, पर आज सीने में सैकड़ों सपने होते हुए भी जुबान पर ताला लगाए हुए हैं। भिवानी पहुंचे बीजेपी के इस दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने आप को बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता बताते हुए हर सियासी सवाल पर चुप्पी साधी। सीएम के सवाल पर उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलकी, पर साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीएम की दौड़ में नहीं, पर पार्टी बनाए तो पार्टी का फैसला सिर माथे होगा। सुनिए आप रामविलास शर्मा के सपने और उन सपनों पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो चुनाव है वो होने वाले हैं लोकसभा के, रामविलास शर्मा जी की क्या इच्छा है, और अगर इच्छा है तो कहाँ से लड़ने की इच्छा है? हमारे यहाँ हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। मैंने अभी 9 मार्च की बात मोहन यादव की आपको बताई। पार्टी विद डिफरेंस ये है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहे, परंतु संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 विधायकों का नेता, 74 का नेता देवेंद्र फडणवीस, आपको डिप्टी सीएम रह करके सरकार चलानी है। हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के गए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी दी। शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी खोली कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। सर, इस प्रकार से मुख्यमंत्री बदले गए तो मानते हरियाणा में भी बदली हो सकती है इस बार? मैंने कहा ना, हम मिशनरी लोग हैं। सर, महाराष्ट्र के सीएम बदले गए, मध्य प्रदेश के बदले गए, तो ये मानते कि हरियाणा में भी बदलाव हो सकता है? संकेत है अभी हरियाणा में बदलाव की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल जी अच्छे काम कर रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार बच्चों को मिल रहा है। सर, बात करें हरियाणा की, तो क्या मानते हैं कि जेजेपी और बीजेपी का लोकसभा में गठबंधन होगा? देखो, विधानसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, अच्छा चल रहा है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। तो लोकसभा में क्या मानते हैं? लोकसभा का चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा तब बात करेंगे। आपकी व्यक्तिगत राय क्या? नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय, मैं तो इंच बीजेपी का हूँ, और व्यक्तिगत राय समय आने पर प्रकट होगी। सर, हरियाणा में टिकटों का बंटवारा कब तक होने की उम्मीद है? परसों तक हो जाएगा। सर, आपकी कोई राय पार्टी की तरफ से ली गई है या आपने कोई दी गई हो? आप पार्टी की लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा? पार्टी जो फैसला करे। आपने क्या राय बनाई है सर अब तक? मैंने शुरू में कह दिया, वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, इच्छा तो वी आर ए मिशनरी। चर्चा चलती है। कहाँ इच्छा थी हमारी? जेल में जाने की कहाँ इच्छा थी? हम रिमांड पर गए तो कहाँ इच्छा थी? सर, चर्चाएं चलती हैं कि लोकसभा भाई, लोकसभा चुनाव राव वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़ाया। मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा, एक ढाणी का, 2 लाख लोगों ने वोट दिया, तब कहाँ इच्छा थी? तो सर, चर्चाएं हैं कि रामविलास शर्मा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। पैनल में उनका नाम भी बताया जा रहा है। जो होगा आपके सामने बताऊंगा। सर, एक समय था कि रामविलास को माना जाता था कि हरियाणा में बीजेपी मतलब रामविलास, रामविलास मतलब बीजेपी। तो क्या सीएम की दौड़ में रामविलास अपने आप को पाते या पीछे हट गए? मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित पुराना कार्यकर्ता। पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है सीएम की तो तैयार? पार्टी का फैसला तो सिर माथे पर है। आपकी इच्छा भी तो हुई ना सर? ना, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो सक्रिय राजनीति में मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था आपने। अकेला एमएलए भी 91 में मैं था। 91 में मैंने कहा कि मैं 90 सीटों पर अपनी अध्यक्षता में बीजेपी को चुनाव लड़ाऊंगा। आज स्वर्गीय मंगल सेन जी नहीं है, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, और सुषमा जी नहीं है। सुषमा जी के घर पर बैठक हुई। सुषमा जी ने कहा ये रामविलास जिद्दी है,
ये चौटाला पार्टी, ये चौधरी विकास पार्टी मार देगी इसको, और ये कहता मैं तो 90। तब मैंने अटल जी के सामने 29 नवंबर 1990 की डॉक्टर मंगल सेन जी जिस कमेटी में होते थे उसके साथ मैं असिस्ट करता था, और डॉक्टर साहब ने सुबह 3 बजे तक उनकी आंख में आंसू और मेरी कि रामविलास तू उसका उत्तराधिकारी है। मेरी बात नगर पालिका में ध्यान से सुनते थे। तू ऐसा मेरा आदमी है, किसी बिरादरी के गांव में किसी चौपाल में तू खड़ा हो जाता है संपूर्ण राजनीति करना। तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो गए कि अब रामविलास की श्रद्धा का सवाल है, कोई इसको मजबूर नहीं करेगा। मैंने 90 लड़ाए और 2014 में डॉक्टर मंगल सेन का सपना पूरा कर दिया। सर, आप बार बार अटल जी का नाम लेते, कहीं इसी का तो खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं? क्योंकि अटल के समय के सभी नेता बीजेपी के केंद्र के हों या प्रदेश के साइड लाइन में, अटल जी हमारे प्रेरणा है। इसी कारण तो कहीं ना कहीं हरियाणा हो या सेंटर हो, उनको खुदे लाइन कह सकते हैं, मैं लगाया हुआ। शर्मा जी आप अब चले, ब्याह शादी हम लेट हो रहे हैं।